ये कुछ 11 क्वेश्चंस है जो मैं पूछूंगा और उनके आंसर आप लिखोगे। इट्स वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, इट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है। सो व्हाट आर योर वैल्यूज? हम सी हम सब पूरी दुनिया के अलग अलग कोने से एक साथ में आ रहे हैं। 1 साल तक हम साथ में रहने वाले हैं। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारे एथिक्स क्या है? सो सबसे पहले स्पेस। मतलब आप अगर आपकी स्पेस में देखते हो, आपके घर में या आपकी केबिन में, मोस्ट प्रोबेबली आपके घर में सबसे ज्यादा 3 चीजें किस चीज ने ऑक्यूपाई करी है? सो अगर मैं मेरे ऑफिस में ये रूम में देखूं, सो यू विल सी दैट क्रेजी बिग बुक शेल्व्स एंड आई हैव सुपर बिग टेबल जिसके ऊपर आई हैव लॉट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इक्विपमेंट्स एंड कैमरा। सो एक तो आएगा बुक्स जिसने बहुत ज़्यादा स्पेस घेरा हुआ है। दूसरा है माई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फॉर माई बिजनेस, लाइट है ऊपर, कैमरा है, मेरा एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, लैपटॉप, स्पीकर, टेबल, सीपीयू, माइक। सो बहुत ज़्यादा स्पेस मेरा ये 2 चीज़ ने ऑक्यूपाई किया है। अगर मैं तीसरा चीज़ यहाँ पे नहीं घर पे देखूँ, सो तीसरी चीज़ जो मेरे घर में मिल जाएगी विच इज सिटिंग एरिया, मतलब जो सोफे है। अगेन सोफे ने स्पेस कवर किया है, बट इट फॉर मोर ऑफ इट वॉज फॉर अ फैमिली टाइम। सो मे बी आई विल राइट अ फैमिली, बिकॉज जो सेटिंग है मेरे घर में सोफे की वगैरह, इट्स ऑपोजिट। जनरली ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल सेटिंग होता है, ऐसे सेटिंग होता है एल, बट मैंने आमने सामने रखा है ऐसे, सो दैट पीपल कैन टॉक एंड सी टू ईच अदर। तो एल से फैमिली विच इज ऑक्यूपाइंग मोर ऑफ माई होम। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो कम स्पेस खाएगा, ऐसे ज़्यादा स्पेस खा रहा है, बट इट वॉज फॉर फैमिली। So maybe my first would be books, second would be my computers, and third would be my, like I can say, sofa, but it was more of a family. Anyone has any question in this? या फिर समझ में आया कि क्या लिखना है? ये आपको खुद का लिखना है, मेरा नहीं लिखना है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। लेते किसी घर पे बहुत बड़ा टीवी है, स्पीकर्स है, और कुछ उस तरीके की चीजें हैं, तो आप वो लिखोगे। या समझा कि नहीं समझा? कम ऑन एवरीवन, यस और नो? Okay, लिख लो, then we will move forward. If you are done, then tell me done. If you are done, then tell me done. तो अब लोग लिख लो quickly, then I'll move forward. Okay. Next is time. Where do you spend most of your time? Again, you have to write 3 things. आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड अपना कहाँ पे करते हो? टॉप 3 प्लेसेस और थिंग्स जिसमें आप टाइम बिताते हो। वन विल बी ऑब्वियसली योर जॉब और बेसिक बिजनेस, बट डोंट राइट दैट अगर वो 8-9 घंटे है तो। अगर 15 घंटे हो रहे हैं देन मे बी यू कैन राइट। सो वो 8-10 घंटे ऑफिस के छोड़ दो, बाकी जो 14 घंटा बचा उसमें से टाइम कहाँ पे सबसे ज़्यादा जाता है? देन जो आपकी छुट्टियां होती है, संडे होता है, हॉलीडेज होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये वो, वहाँ पे टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता है? सो आई कैन से इन माई केस लर्निंग, लॉट ऑफ टाइम गोज इन टू दैट। फैमिली, बहुत टाइम जाता है उसमें। दो ज़्यादा आई कैन से मीन 2 बिग थिंग्स, एंड ऑब्वियसली ऑफिस। जैसा आज संडे है बट आई एम अप हियर many of the Sundays I'm up there in office, this or that. So yeah, I can say one first would be learning, second would be office, and third would be family. Yeah, so second would be family and third would be office. And it can repeat हो सकता है। लेट्स से स्पेस में भी बुक्स आया, टाइम में भी बुक्स आया, तो रिपीट हो सकता है। नीचे भी बहुत सारी चीज़ों में रिपीट हो सकता है, एंड दैट इज ओके, दैट इज ओके। लिख लो, वंस यू आर डन देन टेल मी डन, वंस यू आर डन देन टेल मी डन। हो गया सबका? एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। बीच में आपको कुछ ऐसा लगा मुझे पूछने जैसा तो मुझे पूछ लेना।
देन एनर्जी, कहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी जाता है पर आप ड्रेन नहीं होते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, yes Deep, so you can write that family. Yeah, so energy for example, मुझे आप कोई इवेंट में बैठा दो 12 घंटे के लिए सीखने के लिए, मैं बैठ जाऊंगा. वो सेशन 15 घंटे चला मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, वो सेशन 18 घंटे चला मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, एंड आई रियली मीन इट. सो एनर्जी बहुत ज़्यादा गया बट ड्रेन नहीं हुआ मैं, आई एम अप देयर. लेट्स से ऑफिस में हूँ एंड देयर इज सम क्रिएटिव वर्क मतलब आई नीड टू थिंक अबाउट समथिंग, आई नीड टू प्लान अबाउट समथिंग, वी नीड टू क्रिएट समथिंग 0 to 1, है ही नहीं एंड कुछ बनाना है. सो आई कैन से क्रिएशन और क्रिएटिव थिंकिंग. हाँ, एनर्जी बहुत गया बट आई एम नॉट ड्रेन, आई एम लाइक आप मेक इट हैपन, कम ऑन. या सो एनर्जी बट नॉट ड्रेन. और यहाँ पे फैमिली नहीं आएगा बिकॉज कुछ घंटे हो जाते हैं मेरे लिए, फिर आई एम लाइक आई एम डन नाउ, आई वांट माय स्पेस, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू रीड और आई वांट टू गो नीचे जाके राउंड मार के आता हूँ. तो यहाँ पे मेरे लिए फैमिली नहीं आएगा. एंड ये मैं आपके साथ सोच रहा हूँ, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग कर रहे हो, बट आई एम जस्ट थिंकिंग इट विथ यू. और क्या आएगा मेरे लिए, एक तो लर्निंग आएगा डेफिनेटली, स्पेशली वीडियो लिसनिंग सेमिनार्स. बुक एक टाइम के बाद में आई वुड बी लाइक डन, कुछ वीडियो दे दो यार. हाँ, मेरे को कोर्स देखने को ज़्यादा पसंद है रेदर देन रीडिंग अ बुक. सो या, और एक अगर ये स्पेस में मुझे कुछ लिखना है तो मेरे डिजिटल स्पेस में कोर्सेस हो इतने पड़े हैं, आई कैन से अगर लाखों के कोर्सेज पढ़े हैं बोल दूंगा तो भी गलत नहीं होगा, शायद करोड़ भी बोल दिया मजाक मजाक में तो एक बार जस्टिफाई हो जाएगा. करोड़ के आसपास का नंबर के कोर्सेज पढ़े होंगे, 2-2 लाख 5-5 लाख के कोर्सेज पढ़े हैं, सीखना बाकी है. या ओके, एनर्जी में थे हम, तो एनर्जी में और कुछ आप लोग ने और क्या लिखा मुझे बताओ, सो इट कैन हेल्प मी टू थिंक माई थर्ड वन. या स्पोर्ट्स कैन बी द वन बट दैट्स नॉट फॉर मी. या चार्टिंग, हैंग ऑन, हाउ आई कैन फॉरगेट दैट. मुझे चार्ट पे बैठा दो यार, मुझे चार्ट पे बैठा दो, जस्ट फॉर एनालाइज, जस्ट फॉर एनालाइज. ओके, क्या मार्केट है, कहाँ चल रहा है, पीछे कहाँ था, आगे क्या होगा, हाउ आई कैन फॉरगेट दैट. चार्ट्स, आई कैन स्पेंड आवर्स ऑन इट, आवर्स ऑन इट. मैं एक्चुअली उसको लर्निंग में कंसिडर कर रहा था, इसलिए मैं नहीं मेरे दिमाग में आया बिकॉज दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लर्निंग फॉर मी. बट येस, अगर मैं उसको लर्निंग से हटा दूँ तो चार्ट इज डेफिनेटली द वन. या फॉर फ्यू पीपल इट कैन बी टाइम विथ योर फ्रेंड्स बट दैट्स नॉट फॉर मी. टूर पे जाना वो मेरे लिए फैमिली में आ जाता है, बट टूर पे भी मैं एक टाइम के बाद में मेरे को वहाँ भी किताबें चाहिए यार. आप लोग कभी मैं जाऊंगा, आप लोग मेरी गाड़ी का डिक्की खोल के देखोगे ना तो 25-30 किताबें मिलेंगी, क्योंकि मैं कहीं पे जाता हूँ ऐसा लगता है अच्छा ये पढ़ने का मन हुआ तो, मार्केट पढ़ने का मन हुआ तो, बिजनेस पढ़ने का मन हुआ तो, लीडरशिप पढ़ने का मन हुआ तो, सब साथ में लेके जाता हूँ मैं. जो मैं गाली सुनता हूँ ऑब्वियसली मेरे घर वालों से कि क्या कर रहा है, बट आई कैंट हेल्प इट. या इट कैन बी म्यूजिक और मूवीज डेफिनेटली. लाइक पीपल कैन वॉच मूवी फॉर होल डे, मेरे को 2 घंटे में घंटा लाता है. मतलब मैं वो फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ कोई भी मूवी, मतलब एक मूवी में 20 मिनट में देख लेता हूँ जो 2 घंटे की होती है वो. या OTT आई कैन वॉच इट इन 20 minutes, एवरी मूवी आई वॉच इन 20 minutes. अच्छा लगता है मेरे को, बट मैं वो भगा भगा के देखता हूँ. या चलो ग्रेट, सो ये हो गया, आगे चलूँ मैं. सबका हो गया लिख के, राइट, डन, DONE, डन. कम ऑन एवरीवन. ओके, देन money, where do you spend your most money? This is very clear for me. Number 1, learning. Number 2, office, like people, spending money on people to hire more and best people. Then equipments, चीज़ें. So number 1 learning, किताबें, courses, seminars, mentors. पूछो ही मत, मतलब ये मैं बताता नहीं हूँ numbers because I don't like to put that number out, but प्रदीप से पूछना कितना खर्चा होता है आप लोग का मेंटर के पीछे, मेरे को नहीं बताने का, मेरे को खाता है नंबर बोलने को. प्रदीप से पूछना, लेकिन आप लोग आएगा तभी. फिर सो नंबर 1 आई विल से लर्निंग इंक्लूडिंग मेंटर्स एंड बुक्स. नंबर 2 ऑफिस, नहीं नंबर 1 ऑफिस, मतलब फॉर बिजनेस के लिए हम लोग बहुत स्पेंड करते हैं, दिल से करते हैं. नंबर 2 विल बी लर्निंग एंड नंबर 3 विल बी माई ट्रैवल. सो ये जो होटल इंडस्ट्री हमने पिक करी है वो भी वहीं से करी. हम लोग लाइक पिछला साल वी वेंट टू घूमने के लिए, मैं महीना भर गया था, महीने भर में वी वेंट टू जयपुर टू दिल्ली टू हरिद्वार टू ऋषिकेश टू मसूरी टू बैक टू हरिद्वार, बैक टू होम, देन महाबलेश्वर, यहाँ वहाँ 15 जगह पे इधर उधर करके. वहाँ से मेरे को ये चमका कि यार ये गड़बड़ है, ये यार मैं जो होटल में 4,000 में जा रहा हूँ उसका 11,000 दिखा रहा है मेरे को. वो जान पे आता है, पता है, भरने को पैसा. सी 11,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट जो मैं रूम में 4,000 में रुका हूं इतना दिन, उसका 11,000 क्यों भरूं. तो वो मेरे को खाया. वहां से मेरे को ये क्लिक हुआ यार, स्टॉक्स. फिर मेरे चार्ट पे निकला, फिर बैग. उस दिन मैं प्रदीप को बोल रहा था, मेरी वाइफ को बोल रहा था कि जितना पैसा होटल में खर्चा किया ना पिछले 3 साल में, 1 साल में वसूल करने का आपने. हाँ, इंडियन होटल और ये वो लेकर के.
सो थर्ड वुड बी डेफिनेटली ट्रैवलिंग. सो ये मोटा मोटी 3 चीज़ें जहाँ पे खर्चा होता है. हाँ, आप लोग बताओ और कुछ. व्हाट एल्स. लाइक कुछ लोगों का इंटीरियर के पीछे ज़्यादा खर्चा होता है जो मेरा नहीं होता है. फूड के पीछे होता है जो मेरा उतना नहीं होता. आई डोंट कंसिडर फूड इन टॉप 5 ऑल्सो. हम लोग रास्ते पे खाने वाले में से लोग हैं. हाँ, वो 5 स्टार का पचता नहीं है. लाइक मैं और प्रदीप जब भी विटी है और कभी ताज गए घूमते फिरते किसी को मिलने को, ताज में जाके कॉफ़ी पियेंगे, बाहर आकर रास्ते पे पाव भाजी खाना है फिर. हाँ, सबके सब्सक्रिप्शन मूवीज एंड सब्सक्रिप्शन. ओके, सो वही चीज़ लिखना है. दैट्स राइट. डॉटर्स लाइफ स्टाइल. दैट्स अगेन फॉर द सेकंड टाइम. दीप नाइस. हाँ, सो वहाँ पे लिख लो फैमिली लिखो, या अगर डॉटर रिपीट हो रहा है तो डॉटर भी लिख सकते हो. दैट्स नाइस. आगे चलूँ मैं. आगे चलूँ मैं. डन. यस नहीं डन. DONE. ओके. Next is organized. That what are the areas where you are really organized? So in my case, I would say learning would be the number one because मेरी सारी किताबें organized है. कौन से mindset पे है, कौन सा spirituality पे है, कौन सा marketing पे है. It's very organized. मेरे tab bookmarks. It's very organized in learning context. My mentors के साथ meeting. I know start of the month कौन मिलेगा, mid of the month कौन मिलेगा, end of the month कौन मिलेगा, and it's very fixed. It's organized. Then my programs are organized. So UFWP कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है. उसके बाद में TWST होगा. सो उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड. देन मैं ट्रेडिंग इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड. सो ओके, स्टॉक सिलेक्शन बो फिक्स है. ऑल टाइम हाई में जाना है और कुछ देखना ही नहीं. रिस्क मैनेजमेंट 1% ही करना है और कुछ करना ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस कुछ सिस्टम के हिसाब से ही आए. उसके बाद में ट्रेडिंग स्टॉप कब करना है, जब ऊपर से घूमेगा. वो आपका नेक्स्ट सेशन में लेने वाला हूँ एक बार. सो वो एक बार लाइक क्लोज है मेरा. ठीक है, डन, यही होगा. सो उस तरीके से मैं ट्रेडिंग इज ऑल्सो वेरी मच ऑर्गेनाइज. अगर मुझे टॉप 3 लिखना है, आई विल स्टार्ट विथ लर्निंग. देन आई विल से UFWP, TWST, and then I'll say trading. Maybe I can put trading to second also because वो थोड़ा सा ज़्यादा organized है UFWP वगैरह से. Yeah, so second would be my trading and third will be my TWST, UFWP. Yeah, for some people it can be family time, very organized. भाई शाम को बैठना है तो बैठना है, शाम को राउंड मारने जाना है तो जाना है. For some people workout can be really organized. जो मैं बोल रहा था मुझे नेक्स्ट ईयर करना है, so वो आपको यहाँ पे दिख करके आ जाएगा. यहाँ पे आप लिख सकते हो. और कुछ बताओ. Give me some ideas about it. Yeah, meal time can be organized. That's nice. It should be. हेल्थ पे काम करना. मेडिटेशन कैन बी ऑर्गेनाइज, जो मैंने अभी मान करा है सुबह फिक्स. योगिक प्रैक्टिस. दैट्स ग्रेट. ड्रॉवर इज ऑर्गेनाइज. दैट्स नाइस. मनी मैटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड. ओके. फैमिली टाइम, मनी, ऑफिस, ड्रॉवर्स, माई प्लेस अराउंड मी. इट कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स. ये लिखा आप लोग ने सबने. एनीबडी नीड्स मोर टाइम. Anybody needs more time? Done? It's time. That's great. Okay, chal. Then next is disciplined and reliable. Where you are very disciplined and reliable, I'll say with my like trading, I'll keep it first. Trading systems, entries, exits, you can rely on me कि मैं करूँगा. Second, मतलब trading में stock selection, I can say that's my biggest strength. To pick that bang on, pick that perfection with picking. I can say not perfection will be very egoistic statement, but perfection is not the right word, but disciplined is the right word. So यहाँ पे लिखा हुआ है. It's very disciplined approach, process, thought process, same attitude with market. ठीक है, let's see क्या होगा. This is the stock. Bam. So I'm very disciplined and reliable over there. उसके बाद में ट्रेडिंग हो गया. What else? More disciplined with travel also, I can say. तो फैमिली बोल सकता हूँ मैं, बट मोर ऑफ अ ट्रैवल देन फैमिली. सो वो आ जाएगा. एंड देन या फॉर सम पीपल ऑफिस टाइमिंग कैन बी नाइसली डिसिप्लिन एंड रिलायबल, विच आई एम नॉट. बट हाँ, फॉर सम पीपल कैन बी ऑफिस वर्क. ओके. या और मेरे लिए क्या हो सकता है, और आइडिया दो ना मेरे को. I'm more reliable in planning. That you can say. Planning, I'm very much organized or like disciplined and reliable. Everything has to go through this brain multiple times before it executes. Yeah, work हो गया. और बताओ. Yeah. Finding required knowledge can be one. Commitment can be the one for few people.
Yeah, my word selection, I'm very disciplined or reliable. I'm very picky with my words. So you can say discipline in that manner. Yeah, you can say that. Yeah. चलो आगे चलो, हो गया है सबका? ओके ओके. So again, I'm also very disciplined in learning also. With again, I'm disciplined in learning. सीखूंगा यार, कुछ ना कुछ तो सीखते रहूंगा. किताब पढ़ी होगी, बेड पे दो तीन किताबें पढ़ी होंगी, सोफे पे दो चार किताबें पढ़ी होंगी, टेबल पे दो तीन किताबें पढ़ी होंगी, सीधे. सो टेबल पे पढ़ा होगा. ट्रैवल, ट्रैवल ऑल्सो आई एम डिसिप्लिन. बट यू नीड टू राइट टॉप थ्री थिंग्स वेर यू आर डिसिप्लिन. ग्रोथ वाला है सर, दैट्स राइट, दैट्स राइट. Okay. Then what are your dominant thoughts? It's very simple. Like first dominant thought I have is what next? 10x, 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 10x. That's my one discipline dominant thought. Second dominant thought what I have is generally about I can say nowadays, and it changes with time to time. अभी के लिए कंपनी कैसा ग्रो होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ब्रांडिंग कैसे करेंगे, बड़ा कंपनी कैसे बनेगा, all those things I can say. So dominant thought one is grow 10x grow कैसे करेंगे. Second is company. Family is not my dominant thought. How to improve myself. कि मेरे में जो खामी जो मुझे दिखती है, सी वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज, जो मैं चाहूँगा कि आप मेरे से ये साल में ले लो, अपने अंदर इंस्टॉल करो, आई मीन मेरे से ले करके, इज आई वेरीली इजीली एक्नॉलेज माई ओन फ्लॉज. में मेरी जो नेगेटिव चीजें हैं ना, वो खुद के साथ, सामने तो ठीक है, पर खुद के साथ बहुत ज्यादा आसानी से कन्फ्रंट करता हूं, यार मेरे में ये खामी है. सो दैट्स अगेन वन ऑफ माई डोमिनेंट थॉट, कि उस खामी को ठीक कैसे करना है, उस खामी को ठीक कैसे करना है, उस खामी को ठीक कैसे करना है. सो यू कैन से मोर ऑफ अ लर्निंग और ग्रोइंग के जैसा कुछ मैं शब्द दे सकता हूं. एंड यू नीड टू राइट वन वर्ड. हाँ, एवरीथिंग, ये मैं बोलने भूल गया था इनिशियली. इट्स अ वन वर्ड. वन वर्ड ही लिखा है ना सब लोग ने अभी तक, स्टेटमेंट्स नहीं बनाए ना. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई मिस्ड. ओ हेलो एवरीवन, यू आर राइटिंग वन वर्ड आंसर्स, बिकॉज मैं एग्जाम्पल वैसे ही दे रहा हूं. ओके, इन केस आपने स्टेटमेंट लिखे तो उसको वन वर्ड बना लो. लेट्स से रीचिंग एरर फ्री गोल, मे बी यू कैन से ग्रोथ और गोल्स, अचीव गोल्स. उसको शॉर्ट करना है जितना हो सकता है उतना. या वन और टू वर्ड वुड बी फाइन, वन और टू वर्ड वुड बी फाइन. सो लाइक फैमिली, ट्रेडिंग, और क्या बोल रहा था मैं, ट्रैवल. उस तरीके से एक शब्द या हाईएस्ट दो शब्द हो सकता है. लिखा. देन what do you visualize most about? What do you visualize? क्या आप क्या सोचते रहते हो? Yeah. So sometime it becomes trading for me because I visualize those pictures a lot, and मुझे, मेरा मेमोरी बहुत शार्प, पिक्चर्स का शार्प है. सो जो मैं आज ही आपको बोल रहा था आकर के नवंबर 2022 में बंदा लाइक लैपटॉप लेके बैठा है वॉशरूम में. सो लाइक आई माई विजुअल मेमोरी इज क्रेजी. सो जब भी कोई ट्रेडिंग सेटअप होता है या मुझे करना है, सो आई, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में वो ऑल टाइम हाई पिक्चर्स. मैं आपको निफ्टी में कहाँ पे क्या हुआ ना, आंख बंद करके मैं आपको निफ्टी का पिक्चर ड्रॉ करके दे सकता हूँ, डेली वीकली मंथली, ये मोटा मोटी निफ्टी कैसा परफॉर्म किया कहाँ पे. बहुत बार जब टीम पीपीटी बना रहा होता है कोई स्ट्रैटेजी पे, या फिर वीडियो एडिटिंग चल रहा होता है यूट्यूब का, तो वो मुझे फ़ोन करके बोलते कि एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है. मतलब अच्छा, निफ्टी 2015 वीकली था, बॉटम चेक कर ले. हाँ, निफ्टी 2007 पीछे से तीसरा टॉप चेक कर ले, लाइक बो. सो आई विजुअलाइज लॉट अबाउट ट्रेडिंग, एंड आई विजुअलाइज लॉट अबाउट आई द मार्केट स्ट्रक्चर्स. सो द वर्ड विल बी ट्रेडिंग, नॉट मार्केट स्ट्रक्चर्स. ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं क्या मेरे दिमाग में होता है वो. देन like we visualize about like talking to 10-20,000 people together, जो हम लोग हर क्वार्टर में करते हैं.
तो ये और एक विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है कि वो जो टोनी रॉबिन्स को देखा हुआ है वैसे 10,000 लोगों के साथ इन ऑडिटोरियम, इट्स माइंड बॉगलिंग। सो वो एक चलता है जो हम लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं हर क्वार्टर में जूम पे। बट या दैट्स वन थिंग वी हैव इन आवर हेड, मैं और प्रदीप दोनों के, दैट ओके दिस वी लव टू डू। Then maybe travel, maybe family. Third is like but yeah, maybe I can write travel. आप लोग बताओ what else? Trip to USA, okay. Meditation environment. Home, settle children, health, husband's time and financial freedom, time with self at a beach. That's great. Okay. Okay. Then, what inspires you most? What inspires you most? So for me, two things inspires me most. One is most successful materially successful people, and second, spiritually successful people. या सो ये दो चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती है। सक्सेस रियली इंस्पायर्स मी, एंड आई कैन क्राई विद अ हैप्पी टीयर्स ऑन एनी वंस सक्सेस। ये शायद आपको मेरे बारे में पता नहीं होगा, मैं किसी के भी खुशी में या किसी के भी सक्सेस में रो सकता हूँ खुशी के आंसू से। आई डोंट नो हाउ आई हैव दैट स्किल विद इन मी, बट आई हैव दैट यूनिक स्किल। सो सक्सेस रियली इंस्पायर्स मी। आई रियली लव व्हेन आई सक्सीड और एनीबॉडी सक्सीड। बहुत मेरे को मजा आता है, खुशी मिलता है उस चीज से। या सो इंस्पायर्स द मोस्ट मे बी सम पीपल, स्पेसिफिक पीपल। तो जब मैं लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में स्पेसिफिक पीपल कम आते हैं, बट या फॉर समबडी इट कैन बी योर मदर, सो फॉर समबडी इट कैन बी योर हस्बैंड, फॉर समबडी इट कैन बी योर पेरेंट्स। या या बैलेंस पर्सन, दैट्स रियली नाइस। सो इवन फॉर मी इज मतलब मैं अगर मुझे इंडिविजुअली वो पिक करना है तो या बैलेंस पीपल, आई लाइक दैट। या इवेंट्स, बहुत लोगों को इवेंट्स इंस्पायर करते हैं, दैट्स नाइस। ओके, देन व्हाट आर योर कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म गोल? कौन से ऐसे गोल्स हैं जो हमेशा से रहे हैं आपके? buying a big home or being successful or being happy. Being happy is one of my like consistent long term goal. Making a big money is my consistent long term goal. Making mind boggling trades, doing mind boggling trades is my consistent long term goal. So what are yours? लिखो। लिखो लिखो लिखो, फुल नहीं था मेरे में। लिखो। या stable family, happy family can be the point for many people. लिखो, क्विकली लिखो। Yeah. Also, I can say one of my long-term goal is to जो हम लोग UFWP फ्री देते हैं, जो 3 कैटेगरी ऑफ लोगों को, वन इज यूनिक्स, वन इज विडोज, एंड वन इज फीमेल सेक्स वर्कर्स।
doing something big for them, like mind-boggling thing. I don't know कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, but yeah. So that's one of the, I can say, long-term goal I have since very long. So वैसी सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो. Then what do you want to study? अब क्या स्टडी करना चाहते हो या करते रहते हो? So trading happiness is my top two, and about growth, how to grow business and how to grow. Yeah. So what are top three topic of study? Write it down. Now I'll give you 3 minutes to finish this up. ठीक है, किसी का कुछ पेंडिंग है, कोई लाइक तीन तीन, अगर किसी ने स्टेटमेंट लिखा है 2 वर्ड है तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, एक बार गो थ्रू करो, कुछ चेंजेस करने हैं तो कर लो. आई गिव यू 2 or 3 minutes टू फिनिश दिस अप. करो, क्विकली करो. चलो करो क्विकली. फिनिश इट अप. डन. अभी नाउ यू ब्रिंग इट डाउन टू द टॉप 3. कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो हर एक में कहीं ना कहीं पे है? बहुत सारी चीजें रिपीट हुई है, तो आपको सब पढ़ के कौन सा ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये तो 3 चीजें हर जगह पे है, वो लिख लो. वो लिख लो. वो लिख लो. लिख लो क्विकली क्विकली. टॉप 3 चीजें, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि हर जगह पे है? अभी मुझे यहां पे नहीं लिखना है, आपके पास लिख के रखो. आपके पास लिख के रखो. आपके पास लिख के रखो टॉप 3 चीजें जो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो हर जगह पे दिख रही है, ऐसा कुछ.
Write your top. Yeah, no, it can be more than, it will be always more than top three, but I want you to keep it at three. Stick to three. लिखो टॉप थ्री, टेक अ मिनट और सो, एंड उसको टॉप थ्री बना लो. लिखो क्विकली, लास्ट 30 सेकेंड्स. ओके, नाउ आई विल गिव यू अ लिंक. अब मैं आपको एक लिंक दूंगा, उसमें आपको तीनों वर्ड बाजू बाजू में नहीं लिखने हैं. राइट अ वन वर्ड, देन हिट अ सेंड, राइट अ सेकेंड वर्ड एंड हिट अ सेंड, एंड राइट अ थर्ड वर्ड देन हिट अ सेंड. डेमो करके दिखाओ मेरे को पहले जूम पे, नहीं तो वहां पे फिर डेमो करने जाओगे तो मजा नहीं आएगा. डेमो करके दिखाओ यहाँ पे जूम पे. वन वर्ड सेंड, सेकेंड वर्ड सेंड, थर्ड वर्ड सेंड. परफेक्ट. ठीक है, सो लेट मी गिव यू दैट लिंक एंड लेट्स सी समथिंग. मैंने आपको एक लिंक भेजा, वहां पे ये एक्सरसाइज आपको करनी है. मैंने आपको एक लिंक भेजा, आपको वहां पे ये एक्सरसाइज करनी है. And let's see, let me show you something crazy. Let me show you something crazy. Write a one word, hit a send. Write a two word, second word, hit a send. Write a third word and hit a send. ठीक है, कर लो, सब लोग कर लो एंड करके लिखो डन. मैंने आपको लिंक भेजा है, वहां पे मुझे भेजना. एक बार लिख लिया फिर लिखो डन. एंड लेट मी शो यू समथिंग क्रेजी. कर लो कर लो कर लो, डन 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 डन. कर लो, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ. कम ऑन क्विकली, फटाफट. या ट्रेड लाइक अ प्रो ज्यादा हो गया. ट्रेडिंग इज अ वन वर्ड. ट्रेड लाइक अ प्रो इज नॉट द थिंग. ट्रेडिंग, चार्ट्स, ट्रेडिंग सब एक ही चीज है. ट्रेडिंग, बिजनेस एक ही वर्ड है. बिजनेस एक ही वर्ड है. फैमिली एक ही वर्ड है. ट्रैवल एक ही वर्ड है. हैप्पीनेस एक ही वर्ड है. स्पिरिचुअलिटी. चलो, let me keep suspense for one more minute and then I'll show you something. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? यस, यू कैन सी माई स्क्रीन. नाउ लेट मी शो यू समथिंग क्रेजी. ओके, सब लोग यही जूम पे आ जाओ. सब लोग वो छोड़ दो, सब लोग मेरे जूम पे आ जाओ एंड लेट मी शो यू द रिजल्ट. लेट मी शो यू द रिजल्ट. आ जाओ सब लोग जूम पे आ जाओ. हो गया तो वंस यू आर डन देन सब लोग जूम पे आ जाओ. आ गए, राइट? यस, ऑन जूम. Write Zoom in comment box so that I can show you the result. Write Zoom. 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 Okay. So now we are here 45 people. Pradeep मेरे बाजू में बैठा है. So 46 people. 46 people all across the world in different cities with different cultures. See the result. This is who we are. Learning, health, money, trading, financial freedom. एंड अगर मैं बाकी शब्द भी देखूंगा ना, इसी के अंदर आ जाएगा. फैमिली है यहां पे, तो रिलेशनशिप इज फैमिली, या माइंडसेट इज लर्निंग, ग्रोथ इज फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनली फ्री इज लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, लव, डिसिप्लिन, स्टॉक मार्केट, डॉटर एंड फैमिली. बोम. ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में इतनी चीजें हो सकती है? ट्रैवल है, टीवी है, एंटरटेनमेंट है. वो सब छोड़ करके 50 लोग ऐसे बैठ गए जिनकी एक ही सेम टॉप 3 कोर वैल्यूज है, विच इज ट्रेडिंग, लर्निंग एंड फैमिली, मे बी हेल्थ एंड मनी. हाउ इट इज पॉसिबल? For how many of you that was like mind boggling, Siddharth?
Because our energy attracts people. फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. Because our energy attracts people. It's not के कैसे मिले, इट्स अबाउट एक ही एनर्जी एंड वाइब्रेशन के लोग अपने आप एक साथ हो जाते हैं. स्कूल में जिस तरीके से फर्स्ट बेंचर्स पे ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं एंड लास्ट बेंचर्स लास्ट बेंच पे जाके ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं, इसी तरीके से सेम थिंग अप्लाइज इनटू जूम ऑल्सो. जहां पे हमने ना ही एक दूसरे को देखा है, सुना है, मिले हैं, नाम भी नहीं जानते, शक्ल भी नहीं जानते, उसके बावजूद भी एक साथ पूरी दुनिया से लोग कैसे आ गए एक ही जगह पे विद द सेम core value and fundamental principle of life. I'll tell you a few more things about all of you. None of you like show off. That Louis Vuitton and दुनिया को दिखाना कि मेरे पास क्या है, मेरे को कितना आता है. Tell me for how many of you that's a true statement. Let me open the chat. True or not? Yes, no. True or not? True or not? Yeah, bang on. That's true. फॉर यू मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मनी के साथ में यार अगर फैमिली रिलेशनशिप ठीक नहीं तो क्या फायदे का. भले ही फैमिली रिलेशनशिप 10 में से 10 नहीं है, किसी का 10 में से 6 है, किसी का 5 है, किसी का 7 है, लेकिन वो डिजायर बहुत ज्यादा है कि ठीक करना है. मैं रेडी हूं कुछ सीखने को, कुछ करने को, कुछ बनने को, बट इसको ठीक कर लेते. टेल मी ट्रू और नॉट. So that is what I'm telling you. Maybe we don't know each other, but fundamentally, who we are is the same people. With the same desire, with the same goal, with the same thought process of growth. मतलब बिना और एक पता है बहुत कॉमन चीज क्या है यहाँ पे, जो हम सब लोग यहाँ पे 50 लोग बैठे, बिना बड़ी एक्सपेक्टेशंस के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं. क्योंकि मैंने कोई प्रॉमिस नहीं करा है इतना पैसा बनेगा उतना पैसा बनेगा, इसलिए वो लर्निंग इज द बिगेस्ट थिंग. वहां पे अगर आप देखोगे सर्कल में, लर्निंग इज द बिगेस्ट थिंग हियर. बिगर देन मनी, ये कहां पे होता है? बिगर देन मनी देयर इज अ लर्निंग. ये कहां पे मिलेगा? हाउ, वेयर, कैसे, क्या? So that's power of association. You are vibrating at that frequency and that's why you are here. Awesome. How many of you think that was crazy, Siddharth? That was unbelievable. Like हम इतनी दूर दूर बैठे हैं, अलग अलग जगह पे बैठे हैं, but despite of that we are living our life on the same core value. And right, crazy in a chat box, CRAZY, crazy, Siddharth. That's like amazing. Yeah, crazy. Actually, and when I learned this for first time, जब मैं ये पहली बार concept सीखा था, for me also it was like mind-boggling. And when for the first time that I tested with all of you, जब IC and TWSC participants के साथ जब हमने पहली बार टेस्ट करा था कि चल देखते how people कैसे है अपने पास. And again it was the same core value as well as family, spirituality, mindset, learning, trading, and that was mind-boggling. Awesome. So चलो great. So how many of you are ready to jump in for IC for next year? कितने लोग आ रहे हैं? What's the plan? Write me in the chat box. me. Okay, let's start, Siddharth. Let's go to next level. Yeah, awesome.